अब हमें सारा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये 2 बच्चे जो है एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पे वो खाते हुए ये सारी बातें सोच रही होती है कि ये 2 बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, और यहाँ पे ये पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, वो सेकंड सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकी सारी दुनिया से। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो अपनी विल से जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। और जब उनके बाजू जो है सारा के आगे बढ़ जाता है उनका क्लास टीचर, और यहाँ पे वो अपनी कैलकुलेशन बिठाती है, और यहाँ पे वो बोलती है कि लगता है ये अपनी टीचर से ज़्यादा ही क्लोज़ है। तो हो सकता है कि ये जो टीचर है, वो ही मिस्टर चो का सेकंड सन हो। तब यहाँ पे वो जानने के लिए जो है जो क्लास टीचर है उसके सामने रोना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि ये 2 लड़के जो है मेरे सामने आके मेरे साथ प्रैंक किए, और यहाँ पे दोनों लड़ रहे थे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, और मेरे डैड भी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पीटा करते थे, और ये सारी चीज़ों की वजह से मेरा दिल बहुत दुख रहा है। तो क्या आप मुझे वापस से ट्रांसफ़र कर देंगे? जहाँ पे ये बात सुन के थोड़ा गुस्सा आता है क्लास टीचर को उन 2 स्टूडेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे वो डाँटने चले जाते हैं। तब यहाँ पे सारा को रियलाइज़ होता है कि मिस्टर चो की तरह ही ये एकदम ही दयालु है, और इसका नाम होता है गी वा गॉन। तो हम यहाँ पे इसे जी वॉन ही बुलाएँगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट है नाम प्रोनाउंस करने के लिए। फिर से हमें जो है चाइना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चो जो है अब तैयार होता है लड़ने के लिए, और हमें यहाँ पे उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। यानी वो इंसान की इंस्टिंक्ट्स के द्वारा जो है पहचान सकता है कि कौन क्या करने वाला है नेक्स्ट, यानी उनके जो है मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाएगा, ऐसा है वो। और यहाँ पे कुछ समय बाद जब वो बड़ा हुआ तो ये इंस्टिंक्ट्स जाके उसकी जो है अब वो बॉडी में अडॉप्ट कर चुके हैं, यानी हर फाइट में वो जो है सामने वाले के अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पाता था। फिर यहाँ पे एक दिन उससे मिलने के लिए मिस्टर चो आए, और यहाँ पे उन्होंने जो है उसे ऑफ़र दिया कि वो जो है आ जाए उसकी टीम में, लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली जो है मना कर दिया, और यहाँ पे उसने कहा कि मैं जब आप मर जाओगे ना तब आके जो है आपकी संपत्ति लेने की कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, और यहाँ पे हो भी ऐसा ही रहा होता है, वो बेसिकली यहाँ पे संपत्ति ही लेने आया है मिस्टर चो की। और यहाँ पे होंग से लड़ने के लिए जो है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक बंदा आता है, लेकिन वो पेले जाता है, और यहाँ पे दूसरा आता है जिन चॉल, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तब यहाँ पे दूर से ये सारी चीज़ें जो है टॉम ली और योंग चोई देख रहे होते हैं, जहाँ पे योंग चोई कह रहा होता है कि बॉस ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लग रहा है मुझे। जहाँ पे ये बात सुन के टॉम ली कहता है कि वो फास्ट नहीं, वो बस उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा होता है। तभी यहाँ पे होंग से लड़ने के लिए आता है हान सुसियोन, और यहाँ पे दोनों की भी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑरेंज हेयर वाला बंदा होता है जी योंग, वो आते हुए कह रहा होता है टॉम ली से हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकलना होगा, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुके तो यहाँ पे दूसरी पार्टी भी आ सकती है हमसे लड़ने के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के टॉम ली कहता है कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर गेम है उसे भी यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड वो भी जाके जो है इस कंपनी का ओनर बन सकता है। तो यहाँ पे टॉम ली एंट्री लेता है, पहले तो उसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाता हूँ, और यहाँ पे दूर हट जाता है, और यहाँ पे कहता है कि ये क्या, ये अचानक से कहाँ से आ गया। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन होंग जो है टॉम ली के मूव्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक जानवर के जैसे लड़ रहा है, यानी नेक्स्ट मूव वो प्लान करके नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट कर दे रहा है। और यहाँ पे वो जो है कार का डोर उठा के उसके कान पे मारता है, जिसकी वजह से उसका कान ही कट जाता है, और होंग को रियलाइज होता है कि वो एक राक्षस से लड़ रहा है, एक मॉन्स्टर, एक बीस्ट से लड़ रहा है। हमें यहाँ पे यू सियोन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टॉम ली को जो है अपना आइडियल मानता है, ये 42 ईयर्स का। और यहाँ पे जैसे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है, इसने जो है ब्लू ड्रैगन जॉब सेंटर बनाया, बेसिकली ये उसे उतनी तरह कॉपी करता है, और उसका हार्ट सही रहने के बाद भी जो है वो एक पायरेट वाला वो पहनता है हुक। और यहाँ पे उसने जो है पूरी गैंग कॉपी कर रखी है जो ओरिजिनल है, जो भी है टॉम ली के वो है टाइगर जॉब सेंटर में। और यहाँ पे वो जो है एक ही मुक्के से टॉम ली से हार गया था, इसीलिए जो है वो अब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके आया, और यहाँ पे वो रशियन गाय से लड़ रहा होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं अपने मास्टर के जैसा बनना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे हमें टॉम ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बाल खोल चुका होता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं ज़्यादा वक्त की बर्बादी नहीं कर सकता मिस्टर होंग। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रशियन गाय को, जो कि अभी भी पीट रहा होता है उसे, और यहाँ पे मार मार के उसकी हालत खराब कर चुका होता है। इस बीच में जो है यू सियोंग के खुद की उंगलियां जो है मुड़ जाती है, और यहाँ पे हम टॉम ली को देखते हैं, वो बस एक चॉप में जो है होंग का काम तमाम कर चुका होता है, और यहाँ पे कहता है कि मैंने कहा था हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लड़ाई हुई है
जो भी ये रशियन गाय और यू सियोंग और सारा के बीच में ये सारी चीज़ें जो है सेकंड सन जी वॉन भी देख रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम TNYTN ग्रुप से, मैंने कहा था ना मुझे जो है लीडर नहीं बनना और यहाँ पे वो कंपनी क्लेम नहीं करनी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि सारा कि आपके कहने से नहीं होता, बहुत सारे लोग आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। आपको समझ भी आ रही है ये बात और यहाँ पे हमारे बेस्ट लोग आ रहे हैं आपको बचाने के लिए, तो प्लीज़ आप जो है बस अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाइए और हमारे ऊपर जो है यकीन कीजिए। और बेसिकली वो गैंग की बात कर रही है, वो मैनेजर किम की है। और यहाँ पे हमें जो है एक बंदा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कहता है कि इतनी बड़ी बॉन्टी एक इंसान के ऊपर, क्या मैं इसे मार दूँ? और यहाँ पे हम देखते हैं वो बॉन्टी और कोई नहीं मिस्टर गो यानी गो किम देख रहा होता है। पे टॉम ली और साथ ही साथ में होंग लड़ रहे होते हैं जहाँ पे होंग को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये जो है अननेचुरल है, ये इतना ज़्यादा कैसे स्ट्रांग हो सकता है। जहाँ पे टॉम ली कह रहा होता है कि बेवकूफ़ कहेंगे, तुझे क्या लगता है मैं इतने टाइम से लड़ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि मैं जो है कैसे कैसे अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। यहाँ पे इन दोनों की भिड़ंत ऐसे ही चल रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सारा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो जी वॉन को कह रही होती है कि बस मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। अभी ये बात सुन के जो है जी वॉन शॉक हो जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी यहाँ पे सारा गेम अपनी फेक स्टोरी अभी भी कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि मेरा बाप मुझे असॉल्ट करता था और यहाँ पे मारता पीटता था, इसीलिए जो हमें घर छोड़ के इधर आ चुकी थी और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई रहने की जगह दो। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जी वॉन को अपने और यहाँ पे अपने डैड यानी मिस्टर चो की बारे में कुछ याद आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हर चीज़ समस्या से ही शुरू होती है। और यहाँ पे यंग एज में मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैं भी घर छोड़ना चाहता था और यहाँ पे मैं जो है कुछ ना कुछ करना चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता था, लेकिन आज मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है। तभी यहाँ पे सारा उसकी बातों को नहीं ध्यान दे रही होती है क्योंकि उसके पीछे यानी जी वॉन के पीछे खड़ा हुआ होता है एक रशियन असासिन, क्योंकि रशियन टीचर बना हुआ आया होता है। तभी यहाँ पे हमें जो है वही दो स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही आराम से बात करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनके सामने आ जाती सारा और यहाँ पे कह रही होती है कि सुनो तुम्हारे टीचर खतरे में। और यहाँ पे हमें जो है इन दोनों स्टूडेंट्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हें पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया होगा छोटे मोटे क्राइम के लिए और यहाँ पे उन्हें बेल पे लेने के लिए आया होता है मिस जी वॉन। और यहाँ पे वो बोलता है कि बच्चों को छोड़ दो और यहाँ पे बेसिकली यहीं से इनका बॉन्ड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो लोग जो है मानते हैं कि उन्होंने ही जो है उनके ऊपर यकीन किया, इसलिए वो टीचर को बचाना चाहते हैं किसी भी हाल में। और यहाँ पे ये बात जब वो कहती है कि सारा मैं तुम्हारे टीचर को बचाने के लिए आई हूँ, वो बोलते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे वो बोलती है सारा कि मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जो अपनी जान दांव पे लगा के तुम्हारे टीचर को बचाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर से आई हूँ। तभी यहाँ पे हमें जो है वही रशियन असासिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्लासरूम में जाता है, पूरा क्लासरूम खाली होता है, बस दो स्टूडेंट होते हैं, एक सारा होती है और एक कोई और होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो स्टूडेंट्स जो है जी ऑन को कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग जो है संभाल लेंगे उन लोगों को जब तक हमें यहाँ से निकलना होगा। जहाँ पे जी ऑन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो सारा के साथ आया होता है ब्लू ड्रैगन टीम का लीडर, इसका नाम होता है यू सियोन। और यहाँ पे ये बढ़ने वाला होता है इस रशियन गाय से। तभी यहाँ पे सारा बोल रही होती है कि मुझे बेसिकली टॉम ली ने ही कहा था कि ये इससे लड़ेगा और यहाँ पे टॉम ली को ये जो है पूरी तरीके से कॉपी करता है। और यहाँ पे इन दोनों यानी ये रशियन गाय और साथ ही साथ में यूसियोन की लड़ाई होने वाली होती है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस्टर चो और जीवॉन का, जहाँ पे मिस्टर चो कह रहे होते हैं कि मुझे पता है तेरे पास कमाल की पर्सनालिटी है लेकिन तेरे पास कोई लीडरशिप स्किल नहीं है। मैं जो है चाहता था कि तू जो है TNYTN ग्रुप को संभाले, लेकिन यहाँ पे तेरे पास कोई सी कोई स्किल ही नहीं है कि तू मेरी कंपनी को आगे बढ़ा सके। मैं चाहता था कि मेरा बड़ा बेटा नहीं तू जो है इस कंपनी को संभाले। लेकिन यहाँ पे ये बात सुन के जीवन जो है अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर चो उसे रोकते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुझे जो है कोरिया इंचॉन भेज रहा हूँ, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे टीचर बन जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं मिस्टर जी वॉन और यहाँ पे इनके स्टूडेंट जा रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि सर अब क्या होने वाला है, क्या आप जो है यहाँ पे नहीं रुकने वाले हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं मैं चाइना तो नहीं जाने वाला हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के उनके स्टूडेंट्स कहते हैं तो आप मेरे घर पे रुक जाइए और यहाँ पे ये सारी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सारा के साथ जो है मैनेजर किम की भी स्क्वाड आ चुकी होती है पूरी की पूरी। और यहाँ पे ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि उन्हें जो है जी वॉन की रक्षा करनी होगी जब तक वो TNYTN ग्रुप का जो है ऑफिशियल CEO ना बन जाए, तब तक के लिए जो है हमें जो है उनकी रक्षा करनी होगी। तब यहाँ पे मैनेजर किम पूछते हैं कि ये टॉम ली क्यों नहीं आया अभी तक चाइना से कोरिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि वो कस्टम से फंस चुके हैं क्योंकि उनके पास कुछ गोल इन्वायरमेंट था, इसके लिए जो है कस्टम वालों ने जो है पकड़ लिया है।
यहाँ पे मैनेजर किम पूछते हैं कि अब क्या करना होगा, जहाँ पे सारा किम कहती है कि पहले तो हमें जो है उन्हें कहीं सेफ जगह पे ले जाना होगा, जहाँ पे मैनेजर किम सजेस्ट करता है एक होटल, वहीं पे जो है ये सेफ रहेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है होटल पहुँच चुके होते हैं मिस्टर जी वॉन और यहाँ पे उनके स्टूडेंट भी। तब यहाँ पे सारा उनके डोर के पास आती है और यहाँ पे कहती है कि अब जैसे अपनी लाइफ डेली गुजारते हो वैसे ही गुजारो, बस आपको इस रूम में ही रहना होगा ताकि आपकी सेफ्टी के ऊपर हम ध्यान रख सकें। और यहाँ पे अपने रूम की खिड़कियाँ बंद कर लेना क्योंकि वही जरिया है, वहीं से कोई आपको जो है मारने के लिए आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं खिड़कियों के द्वारा ऑलरेडी कुछ निंजास पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे बाहर से सारा कहती है कि अपना ध्यान रखिए, अगर कुछ भी होना है तो हमें ज़रूर से बताइए। जहाँ पे मैनेजर कि आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी यहाँ पे उनके ऊपर कोई नाइफ से अटैक कर देता है और यहाँ पे इस नाइफ के ऊपर पॉइजन लगा हुआ होता है। और यहाँ पे हम जो होटल रूम का सीन दिखाया जाता है और अलमारी तोड़ के हांसू बाहर निकलता है और यहाँ पे वो कुछ 2 निंजास को जो है ध्यान से जो है पेल देता है। लेकिन तभी यहाँ पे तीसरा निंजा क्योंकि इन सबका बॉस होता है वो बहुत सारे कर्स लगा देता है हांसू के ऊपर और यहाँ पे कहता है कि महान हांसू, अच्छा तो तुम ही हो वो, और यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे हमने जो है उस नाइफ्स के ऊपर पॉइजन लगाया है तो तुम अब हिल डुल तो नहीं पाओगे महान हांसू। और यहाँ पे वो जो है ची वॉन की ज़्यादा है और यहाँ पे कहता है कि अब हम तुम्हें मारने वाले हैं, जाके अपने बाप से मिल लेना। और यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम को जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर पॉइजन का ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे ये लोग भी बोल रहे होते हैं कि पॉइजन का इसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, जहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं मैं तो अभी कम इंड्योर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो ये सारी चीज़ें बड़ी आराम से इंड्योर कर सकता है, मेरा दोस्त हान सुसियोन। यहाँ पे हमें हांसू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मॉन्स्टर जो है उसे पॉइजन से इंड्योर होने के लिए कोई ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं यहाँ पे उसका कैरेक्टर बचा होता है 55% और यहाँ पे वो जो है सारे के सारे जो भी सोल्जर्स हैं उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है जैपनीज सोल्जर, उनकी बैंड बजा चुका होता है। और हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने पॉइजन से कैसे इंड्योरेंस ली, जहाँ पे वो बोलता है कि पहले जो है एक मरा हुआ सांप को मार देना, मतलब मार देना है सांप, तो जब उसमें से कीड़े निकलते हैं वो कीड़े को जो है खिला देना है एक मुर्गी को, और मुर्गी जो है इस पॉइजन की वजह से यानी जो कीड़ों में था सांप के द्वारा जो है उससे अपने फेदर छोड़ते हैं और हमें जो है उसे जो है खाना होगा, तभी हम पॉइजन से इंड्योर कर सकते हैं। और ये सारी टीलिंग उसका वहां से उसे दे रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि इसे इंड्योर करो और नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें और भी पॉइजन देने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, अब कैरेक्टर बचा होता है बस 34%, अब तो वो बदल जा चुका है और यहाँ पे वो जापानीज सोल्जर्स को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि उनकी जो है हालत ही खराब कर देता है। और यहाँ पे इन्हें खुद को समझ नहीं आ रहा होता कि इतना डेंजर कैसे है। लेकिन तभी यहाँ पे मैनेजर किम और जिनचोल की एंट्री होती है जो कि उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब हांसू इन दोनों से भी लड़ना स्टार्ट कर चुका होता है। हमें यहाँ पे टॉम ली का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हमें जो है इन लोगों ने फ्लाइट पे चढ़ने के लिए नहीं दिया और यहाँ पे सारा सभी चीज़ें संभाल दी, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन मैनेजर किम और साथ ही साथ में जिन चॉल नीचे पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो सारा है उसे समझ नहीं आ रहा होता ये सब चल क्या रहा है। और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है हांसो सियोन, लेकिन तभी यहाँ पे जो जीवन होता है वो कहता है कि क्या ये लोग हमारी साइड है, जहाँ पे ये बात सुन के सारा किम कहती है कि हाँ ये हमारी साइड ही है। लेकिन यहाँ पे ये बंदा थोड़ा बजक जा चुका है, लेकिन फिर से जो है मैनेजर किम और जिन चॉल खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे जिन चॉल उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन ऊपर से जो है मैनेजर किम उसे एक नी मार देते हैं। और यहाँ पे सारा कहते हैं कि ये जी वॉन है उसे लेके निकलो, और यहाँ पे होटल की शायद से जगह एक्सपोज हो चुकी है और यहाँ पे भिड़न लोगी स्टार्ट हो चुकी होती है। और यहाँ पे ये जो सारा है वो लेके निकल जाती है और यहाँ पे जो सन होती है जी वॉन को कह रही होती है कि देख रहे हो आप सभी लोग आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपको जो है कंपनी एटलीस्ट एक्लेम करनी होगी। तभी यहाँ पे सारा किम के साथ मैनेजर किम भी आ जाता है और यहाँ पे सारा बोल रही होती है कि वो ओपोनेंट्स को कौन संभाल रहा है और हांसू को कौन संभाल रहा है, जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं कि हांसू ही सबको संभाल रहा है। और यहाँ पे हांसू जो है बहुत बुरी तरीके से जो नए सोल्जर्स आए हैं उन्हें पीट रहा होता है। तो यहाँ पे मैनेजर किम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जिन चॉल भी नहीं होता, बेसिकली जिन चॉल हांसू से लड़ने के लिए आया होता है। और यहाँ पे हांसू जो है अपने वॉर मोड के फेज 1 में होता है। यहाँ पे हमें जो एक बंदा दिखाया जाता है जो कि सारी चीज़ें कर रहा होता है, उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और यहाँ पे कहता है कि ये जो सेकंड सन है जी वॉन वो जो है कोरिया में है, जहाँ पे वो एक टीचर का रोल बिता रहा था जब तक हमने उसके ऊपर हमला नहीं किया। अब ये बात सुन के जो है वो मिस्टीरियस से बंदा कहता है कि टीचर वो उसके ऊपर शूट करता है। और यहाँ पे हमारे असासिन्स कहाँ कहाँ से आए, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि आपने जैसी बॉन्टी रखी है उस हिसाब से जो है सभी लोग आ चुके हैं, रशिया, यूएस से और जापान, चाइना और कोरिया से भी है।
तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनता हुआ जो है वो मिस्टीरियस सा बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे हिसाब से कौन जो है जल्दी से G1 को ख़त्म करेगा? जहाँ पे ये बात सुन के वो बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि कोरिया का वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है उसका, क्योंकि वो खुद ही कोरिया का है। यहाँ पे मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो वो जीत जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये मिस्टीरियस सा बंदा है, उसने किसी एक लड़की को बहुत बुरी हालत में रखा हुआ होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये मास्टरपीस कुछ खास नहीं दिख रहा, और यहाँ पे उसके मुंह में जो है ब्रश डाल के जो है जोर से दबा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिन च्योल और हांसू का, जहाँ पे उन्होंने सोल्जर्स को पीट रखा होता है और यहाँ पे वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे की बैंड बजा रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों जो है बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कोई सोल्जर्स आ जाते हैं और यहाँ पे बस जिन चौल के लुक से जो है वो डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हांसू जो है इसी मौके का फायदा उठा के एक सोल्जर को लेके बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे समहाउ वो सेफ लैंडिंग कर लेता है। तभी यहाँ पे जिन चौल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे कहता है कि आर्मी वालों, तुम्हारी वजह से जो है वो यहाँ से निकल चुका है, वो अब फिलहाल सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है यहाँ पे, तो तुम क्या समझते हो उसे अकेला छोड़ना ठीक रहेगा? फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है G1 का, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा होता है कार में और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बच्चों, तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती है, तो तुम यहाँ से निकलो। अभी ये बात सुन के वो मना कर रहे होता है, लेकिन यहाँ पे वो मना रहता है उनको और यहाँ पे कहता है कि तुम अलग हो जाओ। अभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनता है वे जो है वो बच्चे कह रहे होते हैं कि आप हमसे वादा करें कि आप जो है वापस आ जाओगे, जहाँ पे हम लोग फैमिली है तो हम साथ ही रहेंगे। यहाँ पे ये बात सुन के G1 को जो है एक बात याद आती है कि उसके पास जो है बहुत सारे दोस्त थे, यानी फैमिली मेंबर टाइपिस्ट थे, लेकिन कभी भी वो जो है उसके साथ बस उसकी दोस्ती के लिए नहीं, बस पैसे के लिए हुआ करते थे। और यहाँ पे ये जो इन बच्चों ने बात की है उसके दिल को लग जाती है और यहाँ पे वो कहने ही वाला होता है कि मैं वादा करता हूँ कि, लेकिन तभी यहाँ पे एक कार आके ठुक जाती है और इस बीच जो है उसके दो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं और G1 को जो है एक बंदा जिसका नाम होता है ज़ॉम्बी वाइट, वो उठा लेता है। और यहाँ पे जो G1 होता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन वो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी वाइट उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता, जहाँ पे G1 जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है मैं इजर गेम की, जहाँ पे G1 उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि पापा ने मुझे कहा था कि कोरिया में उनका जो है सबसे ज़्यादा मनपसंद आदमी रहता है और यहाँ पे वो जो है उसे बहुत पसंद करते हैं और यहाँ पे वो उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उसकी ही मर्जी से वो वहाँ पे था, यहाँ पे उसे कुछ कह नहीं सकते और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे मैनेजर किम जो है कह रहे होते हैं कि G1 को आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगा। यहाँ पे एयरपोर्ट से टॉम ली को हकाल दिया गया होता है। बेसिकली इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और कस्टम की भी पैसे इसने नहीं भरे होते और यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो करे क्या, जहाँ पे वो लोग जो है कोरिया से जो एक बंदे को बुला रहे हैं फेक पासपोर्ट्स लेके, ताकि वो यहाँ से निकल जाए। और यहाँ पे ये सारी बातें सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे टॉम ली किसी से टकराता है और यहाँ पे टॉम ली कहता है वो लोग हमारे जैसे हैं। फिर हमें यहाँ पे उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है, ये भी एक ग्रुप है और यहाँ पे वो जो है जो सेकंड सन है G1 उसे ही मारने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे बोलते बोलते वो जो है अपने एक प्राइवेट जेट में चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेन जो है स्टार्ट ऑफ हो रहा ही नहीं होता। तब यहाँ पे वो लड़की से पूछता है कि प्लेन क्यों नहीं उड़ रहा अभी तक। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो बंदा आ चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं टॉम ली जो है इस प्राइवेट प्लेन में एंटर कर चुका होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये प्लेन खाली कर दो और यहाँ पे मुझे यहाँ से जाने दो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वाइट जॉम्बी वाइट और यहाँ पे मैनेजर किम की लड़ाई का। तभी यहाँ पे सारा किम जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बच्चों की हालत ख़राब है, जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम और वाइट जो भी है जॉम्बी वाइट है वो दोनों लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे हमें जो है जॉम्बी वाइट की फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लॉस यानी यूएसए में ही कहीं पे था वो और यहाँ पे वो गैंग के साथ था और यहाँ पे सभी लोग उससे ज़ॉम्बी कहते थे, क्योंकि वो कोई भी अटैक ले वो कोई रिएक्शन नहीं देता था, यानी उसे पेन तो होता था लेकिन यहाँ पे वो उस चीज़ के रिएक्ट नहीं करता था। अभी भी मैनेजर किम और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ऑरेंज हेयर वाला बंदा होता है वो G-Won आ चुका होता है और यहाँ पे वो दो बच्चों को ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो G-Won होता है वो कह रहा होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बच्चों को सेफली हॉस्पिटल ले जाओ और इनकी रक्षा करो। यहाँ पे ये बात सुन के योंग कहता है कि ठीक है और यहाँ पे G-Won कहता है कि मैं जो है ये सारी बातें एज अ COTNYTN ग्रुप का कह रहा हूँ, तो यहाँ से निकलो। अभी यहाँ पे सारा इसकी बातें सुनते हुए कह रही होती है कि आपकी यहाँ पे और एक कंपनी है, चलिए वहाँ पे जाके कुछ करते हैं, यानी सेफ हो जाते हैं। अभी मैनेजर की भी इससे लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर के एक अलग से ही स्टांस में आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा इस चीज़ को, लेकिन मिस्टर ली यानी टॉम ली ने जो मुझे सिखाया है वो मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिन च्योल का,
जहाँ पे वो जो है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है गो से। यहाँ पे दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे गो इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है कुछ अटैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गो जो है उसे पंच मारता है और यहाँ पे कहता है कि ओ यार तू कर क्या रहा है, अगर तेरे पास है तो बोल पैसे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। और यहाँ पे ये कपड़े खराब करने की सोचना भी मत, ये मेरे प्रीशियस दोस्त ने मुझे दिए हैं और तू उससे मिलना नहीं चाहेगा, अगर तू उससे मिल गया तो तेरी वो बैंड बजा देगा। अबे हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे मैनेजर किम हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ पे डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतने इंजरीज के बाद भी ये बंदा जिंदा कैसे है। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे उसने जो है कान भी काट दिया होता है। और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं मैनेजर किम उस बंदे को कान काटने के बाद कि वो जो है सारी चीज़ों को जो है मैंने सीख लिया है उससे, यानी बेसिकली वो जो है टॉमली की बात करें उनके एनिमल इंस्टिंक्ट से ही वो लड़ रहा है। फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो मैनेजर का डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे है, फिर भी जो है तुम उसे मूवमेंट में कर सकते हो। जहाँ पे मैनेजर को याद आता है कि उसने जो है टॉम ली से जब लड़ाई की थी तभी जो है ये हाथ इतना ज़्यादा इंजर्ड हुआ होता है। अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट हम प्रेजेंट में भी देख सकते हैं, वाइट जो भी है जॉम्बी, उससे लड़ाई अभी भी चल रही होती है मैनेजर की, जहाँ पे उसकी जो है वो हालत खराब कर रहे होते हैं, बैंड बजा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें गो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि ना तो तू बॉन्टी में, ना तू व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का, तू है कौन बुढ़े, और यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट मत कर। और यहाँ पे अगर मेरे पास वेपन होता ना मैं तेरा गेम अभी बजा देता। तब यहाँ पे ये बात सुन के जिनचोल कहता है कि क्या, तू क्या कह रहा है कि तेरे पास अगर वेपन होता तो तू मुझे हरा देता। तू बहुत ही ज्यादा अजीब आदमी है, अगर तुझे वेपन की जरूरत पड़ी है तो तू क्या एक असली मर्द है। चल ठीक है, तू अगर वेपन इस्तेमाल कर सकता है तो चल करना। तभी यहाँ पे ये बात सुन के गो थोड़ा बहुत ट्रिगर हो चुका होता है और अपनी वॉच निकाल लेता है और यहाँ पे जिन चौल और इसके बीच में भिड़त स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वही मिस्टीरियस आदमी का जो अटैक्स कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तू साउथ कोरियन बंदे गो के ऊपर इतना क्यों यकीन कर रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि बॉस जो मिस्टर चो है उन्होंने कहा था कि जो कोरिया है वो बहुत ही ज़्यादा पागल लोगों से भरा पड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे कमाल के फाइटर्स हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो है 3 मैड फाइटर्स में से जो है एक इस बंदे का नाम भी रखा है जो अब असासिनेट करने के लिए जा रहा है जी वॉन का। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं यहाँ पे जिनचोल और इसकी लड़ाई भी चल रही होती है, जहाँ पे जिनचोल गन निकाल के शूट ही करने वाला होता है गो को और यहाँ पे आवाज़ भी आती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिनचोल है उसकी गन टूट चुकी है और यहाँ पे ये देख के वो शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे गो कह रहा होता है कि अच्छा तो तू जो है मुझे वेपन के साथ भी हरा सकता है, तूने तो अभी तक अपने आप को ही नहीं बचा पाया तो तू मुझे क्या रोक पाएगा।